नमस्ते दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक जिसको विजुअलाइजेशन टेक्निक कहा जाता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विजुअलाइजेशन क्या है, इसको कैसे किया जाता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगी कि आप अपनी डिज़ायर के लिए, अपनी इच्छा के लिए विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मानसिक दर्शन, अर्थात आपके दिमाग में आने वाली वो चित्र जो आप दिन रात सोचते हैं, जिसको हम इमेजिनेशन भी कहते हैं। बचपन में आपको याद होगा, आपको कोई भी चीज़ जब चाहिए थी, कोई खिलौना चाहिए था, कोई डॉल चाहिए थी या फिर साइकिल चाहिए थी, आप उसको पहले दिमाग में सोचा करते थे उसको देखकर कि मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, जब मैं इस डॉल से खेलूंगी तो मुझे कितनी खुशी होगी। जब आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर साइकिल चला रहे हैं या डॉल से खेल रहे हैं, आप उस चीज़ को दिमाग में चलाते थे और बड़े खुश हुआ करते थे। हम बिल्कुल ऐसे करते थे कि ये चीज़ अभी इसी वक्त मेरे पास है। हम इस चीज़ को फील करते थे। मैंने भी ये चीज़ें करी हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ ज़रूर करी होगी। तो इसी को इमेजिनेशन कहते हैं और इसी को क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। आप जब टीवी देखते हैं, वीडियो देखते हैं, मूवी देखते हैं, उनमें हम क्या देखते हैं? वो किसी और की दिमाग की क्रिएटिविटी होती है। किसी और ने अपने दिमाग में इसको चलाया था, किसी और ने इस चीज़ को, इस मूवी को फील किया था, उसको स्क्रिप्ट किया था। आज जाकर वो पर्दे पर आई और हम उसको फील कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन ही होती है। और यही चीज़ हम अपने साथ करते हैं। हम छोटी मोटी चीज़ें अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। जब हमको किसी से मिलने जाना होता है या कोई हमारा कोई इम्पॉर्टेंट इंसान है जिसको हमें मिलना है, हम पहले ही प्रिपेयर्ड होते हैं दिमाग में कि हम उनसे क्या कहेंगे, हम क्या पहन कर जाएंगे, हमारी किस तरह से बातें होंगी। अगर हमें पता है हमें किस जगह मिलना है तो हम उस जगह को भी दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं। तो देखा जाए तो आप खुद अपनी लाइफ को विजुअलाइज कर रहे हैं। आप अपनी खुद ज़िंदगी को क्रिएटिविटी के साथ इमेजिन कर रहे हैं। हमको किसी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है या किसी भी इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में जाना है, हम पहले ही प्रिपेयर्ड होते हैं ना। हमें क्या पहन कर जाना है, किस तरीके से रेडी होना है, कैसा कॉन्फिडेंस से बोलना है, वो किस तरह के क्वेश्चन करेंगी, हमें किस तरह के जवाब देने हैं, हम पहले ही ये चीज़ सोचते हैं ना। तो देखा जाए तो हम ये भी चीज़ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हैं ना। बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपनी इन्वेंशन को पहले अपने दिमाग में चलाया था, अपने दिमाग में उसको पा लिया था, अपने दिमाग में उसको फील कर लिया था कि ये बन चुकी है और अभी इस वक्त मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि बिना कोई आविष्कार किसी भी मानसिक चित्रण से पूर्ण नहीं होता। जब आप माइंड में कोई चीज़ की इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, किसी चीज़ का चित्र बनाते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए होती है, और वो चीज़ जब धीरे धीरे घटने लगती है, आप देखते हैं कि ये चीज़ तो आपने पहले ही जी ली है। क्योंकि आपके दिमाग को ये नहीं पता क्या रियल है, क्या रियल नहीं है। ये रियल और नॉन रियल में डिफरेंस नहीं करता है। अगर आप कोई भी चीज़ पूरी फीलिंग के साथ फील करते हैं ना, कोई भी चीज़ चित्र के साथ इमेजिन करते हैं विद फीलिंग के साथ, तो आपका दिमाग इसी चीज़ को रियलिटी ही समझता है और यही होता है। फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ ईज़िली चली जाती है, और जब वो ईज़िली चली जाती है और फिर वो आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप वैसे ही वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे होते हैं और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाकर आपको रिटर्न में वही चीज़ मिलती है। यहाँ मैं आपको अपनी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने कैसे विजुअलाइज किया था, मैंने कैसे इमेजिन किया था, जिसमें कि मुझे पता भी नहीं था कि विजुअलाइजेशन जैसी कोई टेक्निक भी है। यहाँ तक कि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी नहीं पता था। लेकिन मेरी बचपन से ही टचवुड इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी रही है। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इमेजिन कर पाती हूँ, उसको फील कर पाती हूँ। हुआ क्या था, मेरा एक डांस परफॉर्मेंस था। डांस परफॉर्मेंस स्टेज पर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था।
मैंने कुछ वक्त पहले से ही अपने दिमाग में, जब मैं रात को सोती, अक्सर मैं यही किया करती थी। रात को सोते वक्त मैं महसूस करती कि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, स्टेज पर मैं कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को कर पा रही हूँ, और मैं महसूस कर पाती थी उस फीलिंग को, उस लास्ट वाली फीलिंग को, जब मैं परफॉर्म कर रही हूँ और पूरी ऑडियंस मेरे लिए तालियां बजा रही है। इस तरीके से जब मैं फ़ील करती थी तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आता था, और मेरा माइंड, और मुझे यही लगता था कि यस, मैं कर पा रही हूँ, यस मैं कर सकती हूँ, यस ये होगा, ज़रूर होगा। इमेजिनेशन की वजह से मुझे अंदर से स्ट्रांगनेस आई, मुझे अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। यही होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन को बहुत ही ईजी लेकर चलिए। इसको ये मत समझिए कि मेरे को तो दिमाग में चित्र ही नहीं दिखाई देते हैं, मैं कुछ भी विजुअलाइज करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो इमेजिन होता ही नहीं है। अरे आपसे होगा, आप कोशिश कीजिए। अगर आपसे कुछ भी नहीं होता, आप उस फीलिंग को तो क्रिएट कीजिए। यहाँ मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आप अब विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। यहाँ मैं जैसे जैसे आपको गाइडेंस देती जाऊँ, वैसे वैसे आप उसको फील करना, और फिर देखना आप अपनी डिज़ायर के लिए भी ईज़िली मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे। आप अपनी इच्छा के लिए बहुत ही ईज़िली विजुअलाइज कर पाएंगे। आप अभी जहाँ भी बैठे हैं, जिस भी वक्त, आप अभी महसूस कीजिए। अगर आप आंखें बंद कर सकते हैं तो आंखें बंद करके कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो फील कीजिए। आप अपने पहले हाथों को देखिए, अपने हाथों की लकीरों को देखिए, बारीकी से देखिए, अपनी हथेलियों को देखिए, दोनों तरफ अपने हाथों को देखिए, अपने नाखूनों को देखिए, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ टच कीजिए, वो टच फील कीजिए। फिर आप अपने पैरों को देखिए, अपने पैरों को ज़मीन पर रखिए और उस ज़मीन की ठंडक महसूस कीजिए। अपने चेहरे को टच कीजिए, अपने चेहरे के टच को महसूस कीजिए। आपकी बॉडी पर पड़ने वाली ये हवा, ये हाथ पर आने वाली हवा, चेहरे पर आने वाली हवा, इसको फील कीजिए। महज एक सेकंड के लिए बस आपको ये करना है। उसके बाद आप आंखें बंद कीजिए और देखिए आपके आसपास कितने सारे रोजेस हैं। बहुत ही खूबसूरत गुलाब के एक गार्डन में है। गुलाब कितने खूबसूरत है, उनका रंग देखिए कितना खूबसूरत है, रेड कलर का है। आपके पैर जहाँ हैं वहाँ आपके पैरों के नीचे घास है, उस घास की ठंडक आपको महसूस हो रही है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं। आप महसूस कीजिए इस हवा को जो आपके चेहरे पर अभी आपने महसूस करी थी। फिर आप देखिए सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा एक घर है, जैसा घर आपको चाहिए, जो आपका डिज़ायर हाउस है बिल्कुल वैसा ही है। आप उसके अंदर जा रहे हैं। उसकी दीवारें बहुत ही खूबसूरत पेंट से रंगी हुई हैं और लेमन येलो कलर का पेंट है। आप देखिए इस चीज़ को और महसूस कीजिए। हो रहा है ना जादू, हो रहा है ना आपको विजुअलाइज। आप फिर इस तरीके से धीरे धीरे आप जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है, डिज़ायर पर्सन है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप किसी कार को या घर को या अपनी जॉब को या बहुत सारे धन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन आप अपनी बढ़ा सकते हैं। विजुअलाइजेशन जितना गहरा होता है, जितना डीप होता है, उतनी ही भावनाएं आपकी क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बिना फीलिंग के लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। अब बात आती है उन लोगों की जिन लोगों को चित्र नहीं दिखाई देते हैं, इमेजिनेशन नहीं होती है। उनके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एक अफर्मेशन रेडी कीजिए, एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे ये चीज़ अभी आपके पास है या ये चीज़ हो चुकी है या ये चीज़ आप जी रहे हैं। जब आप वो चीज़ लिख लें, उसके बाद में उसको बार बार रिपीट करें बोलते हुए। फिर दिमाग में क्या करें, सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट को क्रिएट करें। ये ना देखें कि कैसे होगा, क्या होगा। अगर आपको मनी चाहिए तो देखें कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट आप डिज़र्व करते हैं, उस हिसाब से आप देखिए आप उस तरह के इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ा रहे हैं। देखिए आपको इतनी इनकम हो रही है, आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर उसके साथ शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उसके साथ शादी के मंडप पर किस तरह से बैठे हैं वो चीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उस घर में कितने आरामदेह तरीके से बैठे हैं, उसकी दीवारों को देखिए,
उस बेड के गद्दे को देखिए, फील कीजिए कितनी आरामदेह तरीके से आप बैठे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों से ही विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है और यही एक डीप तरीका है जब आप विजुअलाइज ईजीली कर सकते हैं। तो हर दिन छोटी छोटी चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। आज विजुअलाइज कीजिए एक कप कॉफ़ी, कल विजुअलाइज कीजिए येलो कलर की बटरफ्लाई, उसके बाद आप विजुअलाइज कीजिए कि आपको मिली है चॉकलेट। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी विजुअलाइजेशन पावर किस तरीके से बढ़ती चली जाती है। और उसको करने से पहले आप महसूस कीजिए अपने हाथों को, अपने हाथों पे टच होने वाली उस हवा को, अपने सेंसेस को। जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो काम 100% होता है। मैंने आज तक जितनी भी चीज़ें विजुअलाइजेशन टेक्निक से की हैं वो हमेशा मैनिफेस्ट हुई हैं। अभी मैं फ़ील करूं कि मेरे सामने से एक प्यारी सी खूबसूरत सी येलो कलर की बटरफ्लाई निकल के जा रही है। वो कितनी खूबसूरत है और कितने बेहतरीन तरीके से उड़ रही है। देखेंगे आप कि कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही घंटों में मुझे वो ज़रूर दिखाई देती है, क्योंकि वो फीलिंग क्रिएट हो गई है ना लास्ट वाली, कि मैंने उसे देखा है, वो कितनी खूबसूरत है। जब वो लास्ट वाली फीलिंग क्रिएट होती है तब होते हैं मिरेकल्स, और ये सच में जादू के जैसे काम करता है। ये अपने आप में जादू ही है। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।